Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In today's lecture, we will review some basic concepts which we have seen earlier. Like combinational logic and or NOR gates. What is combinational logic and what are gates? We have seen what is an AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate and XOR and XNOR gates in our previous lectures. Individual gates and OR and NOT, NAND and NOR, universal gate and XOR and XNOR gates perform their unique functions. These gates in their individual capacity cannot perform any useful function. So what we have to do, we have to connect them in a combination, in different combinations to form logic circuits that are able to perform some useful operations like addition, comparison, parity checker and other operations. The combination of these gates which results in a circuit used to perform some functions are known as combinational logic. तो हम लोगों ने देखना है कि combinational logic क्या होती है. हमारा चैप्टर combinational logic का स्टार्ट हो रहा है. हमने देखा कि AND और NOT, NAND, NOR गेट्स कैसे काम करते हैं और जो यूनिवर्सल गेट्स हैं XOR और XNOR गेट्स वो कैसे काम करते हैं. ठीक है, हमने देखा था कि ये गेट्स अकेले खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इन गेट्स को किसी एक कम्बिनेशन के अंदर हमें कंबाइन करना पड़ता है ताकि ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके. ठीक है, वो कम्बिनेशन, इस गेट के कम्बिनेशन को जो किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप कम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं. ठीक है, द फंक्शन ऑफ एनी डिजिटल लॉजिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन. हम लोगों ने देखा था कि हम फंक्शन टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन निकालते थे. ठीक है, वो बुलियन एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रही होती थी कि ये सर्किट क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. हमने एग्जांपल्स देखी थी बुलियन एक्सप्रेशन की, मुख्तलिफ बुलियन एक्सप्रेशंस की. हमने देखा था कि बुलियन एक्सप्रेशंस दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में और दूसरी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में. तो ये जो दो बुलियन एक्सप्रेशंस थी, दो बुलियन एक्सप्रेशन की टाइप्स थी, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की, इसे हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ गेट से इम्प्लीमेंट करते थे ताकि आपके पास एक कम्बिनेशनल लॉजिक का सर्किट बन सके. ठीक है, तो हमने देखा ये हम देख चुके हैं कि SOPs क्या होती हैं और POS क्या होती है. सम ऑफ प्रोडक्ट में एंड और OR गेट, पहले एंड गेट यूज होता है, बाद में OR गेट यूज होता है, और प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले OR गेट यूज होगा, बाद में एंड गेट यूज होगा. ठीक है, तो कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन इस तरह से होती है. अ स्टैंडर्ड वे टू एक्सप्रेस अ बुलियन एक्सप्रेशन इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म is displayed on the screen. The expression has several product terms which are summed together through a single OR gate. ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन होती है, इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं जो कि ऐड होके आपके पास एक सिंगल OR गेट की आउटपुट पे आती हैं. आपको पता है कि OR गेट क्या करेगा, ऐड का प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, और एंड जो है वो आपके पास प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है. द प्रोडक्ट टर्म कैन हैव वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. ठीक है, प्रोडक्ट टर्म्स में आपके पास डायरेक्ट वेरिएबल भी आ सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लाइक A.B और A.B बार आ सकते हैं हमारे पास. Sum of product expression is implemented by using a combinational circuit made up of many AND gates and a single OR gate. तो आपके पास जो combinational sum of product होती है, इसमें आपके पास multiple AND gates होते हैं और आखिर में आपके पास एक single OR gate होता है. और जो इस AND gate की इनपुट है ये कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो सकती है.
हमें पता होता है इक्वेशन को देखते हुए कि हमें नॉट गेट को यूज करना है या नहीं करना। आपके पास जो स्क्रीन पे डायग्राम आ रही है वो एसओपी इंप्लीमेंटेशन की है, सम ऑफ प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन है। इसमें 4 आपके पास एंड गेट्स हैं, ठीक है, और एक आपके पास और गेट है, और इसी तरह आपके पास इससे पहले मुख्तलिफ आपके पास नॉट गेट्स हैं। आउटपुट ऑफ ऑल एंड गेट्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मल्टीपल इनपुट और गेट टू फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट के सम को कहते हैं, हमने ये चीज पढ़ी हुई है। प्रोडक्ट आपका एंड गेट से बन रहा है और इस सारे प्रोडक्ट को आप एक और गेट से ऐड कर रहे हो, और आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट टर्म में कॉम्प्लीमेंट चाहिए या डायरेक्ट टर्म चाहिए, आपने नॉट गेट को यूज करना है या आपने नॉट गेट को यूज नहीं करना, ये सब इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा होता है जो आप फंक्शन टेबल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो। इसी तरह फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आप मल्टीपल टर्म्स मल्टीप्लाइड होती हैं और आखिर में मल्टीपल टर्म्स आपके पास एक एंड गेट से के थ्रू मल्टीप्लाई होती हैं। द एक्सप्रेशन हैज सेवरल सम टर्म्स which are multiplied together through a single AND gate। ये जो सम टर्म्स हैं ये डायरेक्ट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये जो और गेट के सम टर्म्स हैं ये डायरेक्ट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक a प्लस बी भी हो सकता है और a प्लस बी बार भी हो सकता है, या a बार प्लस b बार भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके पास आएगी इक्वेशन आएगी वो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास नॉट गेट को यूज करना है या डायरेक्ट टर्म को ऐड करना है, और ये मल्टीपल जो एडेड टर्म्स होंगी ये एक एंड गेट से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम, हम उल्टा इसको देखेंगे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ सम और गेट्स, प्रोडक्ट ऑफ और गेट्स, इस चीज को आप सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हो, ठीक है। आपके पास जो स्क्रीन पे सामने आपको एक जनरल आर्किटेक्चर नजर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का, कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ आपके पास और गेट्स हैं, 4 और गेट्स नजर आ रहे हैं हमें, और एक एंड गेट है, और इससे पहले हमारे पास मुख्तलिफ नॉट गेट्स हैं। तो ये सारा आपके पास इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन की लॉजिक डायग्राम कैसी बन रही है। द सम टर्म कंप्राइज ऑफ लिटरल्स इन देयर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड कैन बी इन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बेस्ड है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। The design and implementation of a combinational circuit starts by defining a truth table of function table of the combinational circuit। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिजाइन, जब हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले उसका फंक्शन टेबल या उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन टेबल आपके पास एक दफा अगर डिफाइंड हो गया तो उसके बाद हम उस फंक्शन टेबल को डायरेक्टली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, बगैर सिंप्लीफिकेशन के भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हम उसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो जो फंक्शन टेबल होगा उसके अंदर आउटपुट आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के लिए, जिन कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट आपके पास 1 है, हम सिर्फ उन टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। Direct implementation of a combinational circuit from the function table results in a circuit which uses maximum number of gates organized at 3 levels। Levels कौन से होंगे? First level NOT gate complemented, second level AND gate, third level OR gate in SOP form। और अगर POS form होगी तो NOT, फिर OR और फिर AND। Level 3 पे आपके पास AND gate आ रहा होगा, ठीक है। This can increase the cost and the size of the circuit and the power requirement of the combinational circuit, the propagation delay of the circuit
in order of 3 gates. Therefore, before implementing the circuit, the expression needs to be simplified using the Boolean algebra or K-mapping method, which you prefer. ठीक है, तो हम फंक्शन टेबल से डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन जब करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा होने की वजह से आपके पास सर्किट की कॉस्ट बढ़ती है, सर्किट का साइज बढ़ता है, उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं. तो इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ये सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हमने देखे थे. बुलियन अलजबरा देखा था, हमने के मैपिंग देखी थी कि हम इन मेथड्स के थ्रू अपने सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक सर्किट देखते हैं, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस को डिटेक्ट कर रहा है. जब आपके पास दो इकट्ठे वंस आएंगे तो आपके पास आउटपुट पे 1 होगा, वरना आपके पास आउटपुट 0 होगी. ठीक है, अ सर्किट दैट चेक्स एन इनपुट नंबर एंड डिटरमाइन इफ इट has 2 adjacent ones is considered. This adjacent ones detector circuit is implemented using the SOP and POS form of Boolean expression. हम ये adjacent one का जो सर्किट है हम इसे दोनों फॉर्म से इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ठीक है, हम इसे डायरेक्टली फंक्शन टेबल से भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर हम इसको NAND गेट से भी इम्प्लीमेंट करेंगे. NAND गेट और NOR गेट का हमने देखा था कि ये कैसे आपके पास कोई भी सर्किट आप NAND और NOR की टर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये हमने देखी हुई हैं चीजें. ठीक है, इसके बाद देखते हैं SOP इम्प्लीमेंटेशन. पहले देखते हैं, हमने एडजेसेंट वन डिटेक्टर का फंक्शन टेबल बना लिया है. हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, 4 बिट इनपुट्स हैं. ठीक है, अगर इन 4 बिट्स में से कभी भी 2 एडजेसेंट्स 1 डिटेक्ट होते हैं इनपुट पे तो आउटपुट आपके पास हाई हो जाएगी, मींस आउटपुट आपके पास 1 हो जाएगी. ठीक, फंक्शन टेबल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है. अब आप देख रहे हैं इनपुट कॉम्बिनेशन जो आपके पास 0 0 1 1 है तो आपके पास आउटपुट पे 1 है, 0 1 1 0 है तो 1 है, 0 1 1 है तो 1 है, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1 के लिए आपके पास आउटपुट 1 आ रही है. ठीक है, हमने देख लिया कि ये 1 0 1 ये आउटपुट आपके पास कब 1 हो रही है, जब भी आपके पास एडजेसेंट नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं. ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है, इस तरह का लॉजिक डायग्राम बन रही है. ठीक है, इस लॉजिक डायग्राम में मुझे 8 एंड गेट्स यूज करने पड़ रहे हैं. ठीक है, देख रहे हैं, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गेट्स यूज हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉट गेट्स यूज हो रहे हैं, एक और गेट यूज हो रहा है. ठीक है, और ये जो और गेट है ये 4 इनपुट और गेट है. ठीक है, ये एंड गेट्स की आउटपुट हमारे पास 4 इनपुट तो नहीं होगा यहाँ पे, खैर ये 8 इनपुट एंड गेट और गेट होना चाहिए. ये इस तरह से कंबाइन नहीं हो सकती है मगर ये 2 लाइंस है तो बेसिकली इट्स एन 8 इनपुट और गेट. तो टोटल नंबर ऑफ गेट काउंट 1 8 इनपुट और गेट है, 8 4 इनपुट एंड गेट्स है और 10 नॉट गेट्स हैं. और ये जो एंड गेट्स है ये भी 4 इनपुट है, अगर ये 2 इनपुट होंगे तो ये 16 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. तो जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये काफ़ी बड़ी है, इसमें गेट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मींस इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा गेट्स यूज़ होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी और पावर रिक्वायरमेंट भी इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास ज़्यादा होगी. तो हम अल्टरनेटिव वे देखते हैं. द एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग अ के मैप. ठीक है, एंड देन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द गेट काउंट. तो जो इस वक्त एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी वो आपके पास इस तरह से आएगी. आपके पास के मैप, हमने जो हमारे पास टर्म्स थी उन सारों को हमने के मैपिंग के अंदर लगा दिया है. अब यहां से आप देखें तो आपके पास ये पूरा कॉमन है, यहां से आपके पास आ जाएगा
सी डी, ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा ए बी, तो ए बी प्लस सी डी आ जाएगा, और यहां से आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, यहां से आपके पास कॉमन बी है और ऊपर का कॉमन सी है। तो जो आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन रही है वो आपके पास बनेगी, इसको अगर मैं देखता हूं इस वाली टर्म को, तो मेरे पास यहां से आ जाएगी ए बी, यहां से मैं इस वाली टर्म को देखते हैं, यहां से मेरे पास यहां से ए बी आएगा, इस टर्म से आपके पास सी डी आएगा, ठीक है, ये उल्टा हो गया, यहां से ये मेरे पास ए बी आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये मेरे पास सी डी आ रहा है, और इस टर्म को इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो आपके पास यहां से इन चारों में यहां से कॉमन आपके पास ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है कॉमन, ये सी है, और यहां से आप देखेंगे तो आपके पास ये और ये कॉमन आ रहा है, ये आपके पास बी है, तो ये आपके पास यहां पे बी सी बन रहा है, तो यहां पे प्लस बी सी आ गया। तो अब इस टर्म को, इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कितने एंड गेट्स चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, तो टोटल आपके पास 3 एंड गेट्स आ रहे हैं। नॉट गेट कोई भी नहीं है, ठीक है, नॉट गेट आपके पास 0 आ रहे हैं, 0 नॉट गेट है, और गेट आपके पास एक और गेट होगा जो 3 इनपुट कर ले, ये इन तीनों की आउटपुट आपके पास और गेट पे आएगी, तो आपके पास एक 3 इनपुट और गेट चाहिए होगा। तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो कुछ ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ये आपके पास ए बी आ रहा है, ये आपके पास सी डी आ रहा है, और ये आपके पास बी सी आ रहा है। तो ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स आपके पास आखिर में जाके यहाँ पे सम हो रही हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक हो गया। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो हमें नजर आ रहा है कि वो बहुत रिड्यूस्ड हो गई है, मींस इसकी प्रोपिगेशन डिले भी कम है, 2 गेट्स हैं, इनकी प्रोपिगेशन डिले आ रही है, पावर कॉस्ट साइज हर चीज इसकी रिड्यूस हो गई है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं नैंड से इंप्लीमेंट करूंगा तो कुछ नैंड से इस तरह इंप्लीमेंट हो जाएगी। आपको पता है ना, ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। ये डिमॉर्गन्स का लॉ था, ये डिमॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमॉर्गन लॉ की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को नैंड गेट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट पे नॉट होती है। अब यहाँ पे a डॉट बी होल बार आ रहा है, ठीक है, a डॉट बी होल बार आ रहा है, अगेन यहाँ पे सी डी होल बार है, ठीक है, और यहाँ पे बी सी होल बार आ रहा है, ठीक है, a बार डॉट बी होल बार, c डॉट डी होल बार, b डॉट सी होल बार। अब इस होल बार के ऊपर अगर मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास वही ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इन तीनों टर्म का अगर कॉम्प्लीमेंट लूं तो ए बी होल बार प्लस बी सी होल बार प्लस सी डी होल बार का फुल बार लेते हैं, ठीक है। तो अब ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, अगर मैं इनको खोलूंगा तो मेरे पास यहां पे आपके पास बार बार से कैंसिल हो जाएगा,
और आपके पास वापस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वही इक्वेशन आएगी जो पहले आ रही थी। ठीक है, इस तरह हमने इसको हमने NAND गेट से इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये वाला आप सर्किट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको NAND गेट से इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है कि A डॉट बी होल बार, ठीक है, बी सी होल बार और सी डी होल बार, और फिर इन तीनों टर्म्स के ऊपर एंड लेके, ये सॉरी ये एंड है, NAND में ये एंड होगा, इन तीनों के एंड के ऊपर हमने दोबारा एक फुल नॉर लिया है। तो आपके पास एक तो ये जब इक्वेशन खुलेगी तो आपके पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ए बी बार का बार आ रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बी सी बार का बार कैंसिल हो जाएगा और सी डी बार पे बार दोबारा कैंसिल होकर आपके पास वही इक्वेशन आएगी जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट की थी ऊपर। तो ये हमने NAND से इंप्लीमेंट करके देख लिया। ठीक है, इसमें जो बबल्स हैं वो आपको पता है कि बबल्स नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने सारा देखा कि हमारे पास कैसे आ रहे हैं। इसी तरह अब जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम इंप्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम में हम उन टर्म्स को देखेंगे जो टर्म्स हमें जीरोस मिली थी। ठीक है, जो फंक्शन टेबल में अगर मैं जाऊं प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए मुझे उन टर्म्स को सिलेक्ट करना है, जो आउटपुट पे उन टर्म्स को सिलेक्ट करना है जो आपके पास ये जीरोस थी। ठीक है, हमने इनको इंप्लीमेंट करना है, हमने वंस को नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ सम की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले हम इसको डायरेक्टली फंक्शन टेबल से जो इक्वेशन निकलती है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसकी सिंप्लीफाइड इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे नॉर गेट से उसको इंप्लीमेंट करना है। ये मुझे नजर आ रही है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ सम है वो विदाउट सिंप्लीफिकेशन इस तरह से इंप्लीमेंट होगी। ठीक, हमें ये पहले पढ़ लिया था कि एसओपीस और ईओएस को आप फंक्शन टेबल्स की फॉर्मेशन से कैसे मैप करते हैं, कि मैपिंग में हमने जीरो से मैप करना है या वन से मैप करना है, ये हमने पहले पता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास जो टोटल गेट काउंट आ रहा है वो 8 इनपुट एंड गेट है, 8 जो है वो 4 इनपुट और गेट्स हैं और 10 मेरे पास नॉट गेट्स हैं। तो दोनों एसओपी बेस्ड जो पहले हमने सर्किट देखा था वो और अभी ये जो पीओएस बेस्ड सर्किट है, इनकी आउटपुट आइडेंटिकल है। ठीक है, आउटपुट दोनों की वही आ रही होगी, प्रोडक्ट ऑफ सम हो या सम ऑफ प्रोडक्ट हो। इस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को इस फॉर्म में इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, इसको आपके नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा हैं, इसमें पावर रिक्वायरमेंट वो सारी चीजें आपको ज्यादा चाहिए होंगी। तो हम इस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को अगर देखें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, हमने जो जीरोस थे उनने उन सारे जीरोस को मैप कर लिया। ठीक है, और अब हम इनके पेयर्स बना लिए हैं। और अब मैं अगर इनकी इक्वेशन लिखूं मेरे पास ये 4 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, ये 4 जीरोस में से यहां पे कॉमन क्या है, दिस वन, यहां से मेरे पास C कॉमन आएगा और यहां से मेरे पास कॉमन A आएगा। जो पहली चीज बनेगी वो बनेगी A प्लस C। ठीक है, एक टर्म ये बन गया है। अब सेकंड टर्म पे बात करते हैं, ये 2 जीरोस, ठीक है, और ये ऊपर वाले 2 जीरोस। मैं अगर पेन का कलर चेंज करूं तो शायद हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाए कि ये वाले 2 जीरोस और ये वाले 2 जीरोस, इनका पेयर बन सकता है। ठीक है, इन 2 जीरोस में अब कॉमन क्या आ रही है, ये वाली B टर्म। ठीक है, और इधर
इनमें कॉमन क्या आ रही है, अगेन आपके पास सी टर्म। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, बी प्लस सी। ठीक है, अब थर्ड के ऊपर आते हैं, जो कॉर्नर में 4 जीरोस हैं। मैं अगेन पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। मैं ओके दिस वन करा, तो एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो। ठीक है, ये जो 4 जीरोस हैं, अब इसमें देखते हैं कि 1 0 और 0 0 में कॉमन क्या है, आपके पास डी कॉमन आएगा, ये कॉमन आ रहा है। और इस तरह जो आपके पास आ रहे हैं, तो 0 0 और 1 0 में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। यहां से आपके पास बी कॉमन आ रहा है, तो जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो बनेगी बी प्लस डी। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड पीओएस एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर फंक्शन टेबल से जो इक्वेशन आई थी, हमने उसकी के मैपिंग की, फंक्शन टेबल से डायरेक्ट के मैपिंग की है। इस फंक्शन टेबल को के मैपिंग से जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है वो ये आ गई है। अब इसमें मुझे नजर आ रहा है कि मुझे 3 और गेट है। ठीक है, एक 3 इनपुट एंड गेट है और नॉट गेट इसमें कोई भी नहीं है। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको मैं अगर बनाऊं तो कुछ मेरे पास इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है, ए प्लस सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी और बी प्लस डी। ये 3 टर्म्स आखिर में एंड ऑपरेटर के थ्रू मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम इंप्लीमेंट हो गया सिंप्लीफाइड तरीके से, वही एडजेसेंट वन डिटेक्टर सर्किट का। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं नॉर से। ठीक है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट थी उसको हमने नैंड से इंप्लीमेंट किया था, इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं नॉर से। यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस बी होल बार। ठीक है, इसी तरह यहां पे बी प्लस सी होल बार और सी प्लस डी होल बार आएगी। मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करता हूं, वहां पे जगह कम है, ए प्लस बी होल बार। ठीक है, और गेट है, यहां पे मैंने प्लस लगाया है, नॉर गेट है ना, नॉर में और आता है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह बी प्लस सी होल बार। ठीक है, और तीसरा आपके पास आएगा सी प्लस बी प्लस डी होल बार, बी प्लस डी होल बार। यहां पे भी ये है। अब इन सारों का मैं अगर नॉट लूं, इन सारों का मैं कॉम्प्लीमेंट लूं और इसको ओपन करूं, तो मेरे पास ये प्लस गेट जो है ये डॉट में चला जाएगा, यानी ए प्लस बी डबल बार, ये डबल बार कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस डी मॉर्गन की वजह से डॉट में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा बी प्लस सी डबल बार कैंसिल हो जाएगा और ये वाला और डी मॉर्गन की वजह से डॉट में आ गया, और थर्ड आ जाएगा आपके पास बी प्लस डी। तो इक्वेशन वही रही है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने सिर्फ उसको इंप्लीमेंट नॉर गेट से कर दिया है। तो हमने देखा कि हमने कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम को नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया था और सम ऑफ प्रोडक्ट को हमने कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम को नॉर गेट से इंप्लीमेंट किया और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम को हमने नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, टाइमिंग डायग्राम। तो हम ये टाइमिंग डायग्राम से हम किसी भी सर्किट की आउटपुट को वेरीफाई दिखा सकते थे कि हमारे पास इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास आउटपुट क्या होगी। तो इस चीज को देखने के लिए मैंने 8 टाइम स्लॉट्स वाला एक सर्किट बनाने देखा है और हर इंटरवल के अंदर हमने इनपुट को चेंज किया है। ठीक है, ये मेरे पास वो जो पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफाइड फॉर्म था 1 2 3
आउटपुट्स जो है आपके पास ए सी बी डी और बी सी की आउटपुट्स आपके पास 1 2 3 के नाम से आ रही हैं। तो ये जो 1 2 3 की आउटपुट्स हैं ये आपके पास यहाँ आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आखिर में आपके पास एफ आ रही है आउटपुट वो आ रही है। ए बी 1 है आउटपुट पे 1 है, बी सी 1 है आउटपुट पे 1 है, सी डी आउटपुट पे 1 है 1 है, इन सारों का और आपके पास 1 है 1 है। और यही हमें बता रहा है कि जब हमारे पास एडजेसेंट वंस आ रहे हैं तो आपके पास आउटपुट 1 है। अब यहां पे देखें सारे जीरोज हैं, सारे जीरोज आउटपुट 0, एडजेसेंट 1 कोई भी नहीं है। ये मेरे पास इनपुट्स हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और फिर 1 0 0 4 जीरोज हैं, फिर 4 1s हैं, इसी तरह फिर 8 जीरोज हैं और 8 1s हैं। ये हमारे पास इनपुट कम्बिनेशन, हमने मुख्तलिफ इनपुट्स चेंजिंग इनपुट्स के ऊपर कम्बिनेशन देख रहे हैं, तो हमें सारा नजर आ रहा है कि कैसे हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो टाइमिंग डायग्राम आपको बता रही है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी के लिए ये है, तो आपके पास आउटपुट क्या है। और ये टाइमिंग डायग्राम हमने एक सिंपल जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उससे देखी है, ना कि हमने फंक्शन टेबल से लिखी है, ठीक है। अभी तक जो सर्किट्स हमने डिस्कस किए थे, हमने देखा था BCD to 7 सेगमेंट, इससे पहले के उसके 7 सेगमेंट्स की आउटपुट 1 इंडिकेट करेगी। जब आपके पास वो आउटपुट ऑन होगी, हाई होगी, तो आपके पास वो 1 इंडिकेट करेगी। एक्टिव आउटपुट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 0। जो एक्टिव स्टेट है उसको आप 1 और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में 0 की से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस अगर आपको POS चाहिए, ठीक है, तो आप 0 पे करोगे, और आपको SOP सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको एक्टिव आउटपुट को 1 से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। इसी तरह एक्टिव इनपुट्स का भी स्केल हमने लिया था। हमने देखा था जो एक्टिव बबल से आपके पास 0 आ जाता है, और जो छोटा सा बबल लगा हुआ होता है उससे आपके पास 0 आ जाता है, वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड गेट, नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट, ये जो 0 बबल आपके पास छोटा सा लगा हुआ है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है कि इससे आपके पास आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड हो जाती है, ठीक है। एक्टिव लो इनपुट consider the active high input and active high output SOP circuit is this, ठीक है। हम देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक्टिव लो इनपुट और आउटपुट सर्किट्स को नॉट गेट से कनेक्ट किया। सर्किट की आउटपुट पे हमने नॉट गेट्स लगा दिए हैं, और फिर इन नॉट गेट से जो हमारे पास टाइमिंग डायग्राम आ रही है उसको हमने देखा है, आउटपुट हमारे पास वही SOP वाली ही आएगी, आउटपुट चेंज नहीं हुई है, आउटपुट हमारे पास सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम कैसे एक ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट क्या होता है, तो उसके बाद फिर हम एडर और हाफ एडर और फुल एडर और सबट्रैक्टर्स की तरफ पे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो पिछले कुछ कंसेप्ट थे उनको रिव्यू किया, ताकि आपको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि हमारे पास किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरह से पहले कर रही थी, हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।